फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ सुम्मस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल क़ुरैशिय्यिल अब्तही मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बहुत ही मुख्तसर वक्त में अपनी बात को समेट देना है, इसलिए कि वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं भी बग़ैर तमहीद के अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले हमारे यहाँ जो मेयार इज़्ज़त है, जो मेयार बुलंदी है, हमारा समाज और हमारे समाज की फ़िक्र और हमारा ज़ाविये नज़र जिस चीज़ को भी समझता हो उसे आप एक तरफ रख दीजिए, उसे आप साइड में कर दीजिए। मेयार इज़्ज़त वही माना जाएगा जो कुरान मजीद और मोहम्मद व आले मोहम्मद ने बताया है। सबसे पहले कुरान करीम, अल्लाह ने कुरान करीम ऐलान करता है मेयार इज़्ज़त के बारे में। हमने मेयार इज़्ज़त सबसे पहले तालीम को करार दिया है, इल्म को करार दिया है, एजुकेशन को करार दिया है। इसीलिए अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मेरे पैगंबर कह दीजिए क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। बज़ाहिर ये सवाल है और सवालिया अंदाज़ है, लेकिन सवाल न किसी से पूछा जा रहा है और न जवाब किसी से मांगा जा रहा है, बल्कि एक इस्तेमालिया और सवालिया अंदाज़ है। ए मेरे पैगंबर कह दीजिए क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इसके लिए मिसाल बोली जाती है, मसलन अगर सूरज निकला हुआ हो तो क्या रात होगी? ये सवाल है। अगर सूरज निकला हुआ हो तो क्या रात होगी? ये हो ही नहीं सकता है सूरज निकला हुआ हो और रात हो, बल्कि जब भी सूरज निकलेगा दिन मौजूद होगा। इसी तरीके से यही अंदाज है, ए मेरे पैगंबर कह दीजिए क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इसलिए कि बहरहाल ये तय है, जानने वालों को न जानने वालों पर शरफ़ हासिल है, जानने वालों को न जानने वालों पर बुजुर्गी हासिल है। क्यों? इसलिए कि कहा गया हदीसों में, इल्म गुलशने ज़िंदगी की बहार बेनज़ीर है, इल्म वजूद बशर के लिए दस्तारे फजीलत है। अल्लाह ने जिस इंसान के भी सर पे ताजे नबूवत रखा है या ताजे इमामत रखा है, सबसे पहले उसे दौलत इल्म से माला माल किया है। इल्म की दौलत जब भेजी है तब ताजे नबूवत रखा है, तब ताजे इमामत रखा है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ज़रा सा एक आप हजरात ही जीती जागती सलवात तो मैं पढ़ सकूँ आप हजरात जी। दूसरे नंबर पर अल्लाह ने
जो मेयार इज़्ज़त बताया है वो जिहाद को बताया है। इरशाद इलाही है, फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीना अलल क़ाइदीना दरजा। अल्लाह ने जिहाद करने वालों को जिहाद न करने वालों पर फजीलत दी है। इस स्टेज से एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक पैगाम देना चाहता हूँ। ये आज जो जिहाद की तारीफ़ की गई है और लोगों को जो जिहाद के बारे में बताया गया है वो गलत तरीक़े से बताया गया है। वो इस्लाम इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है या वो करता ही नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए। साथ ही साथ ये भी अर्ज़ कर दूँ आप हज़रात की खिदमत में, जिहाद सिर्फ़ तलवार ही के ज़रिए नहीं होता है बल्कि जिहाद अपने माल के ज़रिए भी होता है। जिहाद अपने माल ही के ज़रिए नहीं होता है बल्कि जिहाद अपनी औलाद के ज़रिए भी होता है। जिहाद सिर्फ औलाद ही के ज़रिए नहीं होता है बल्कि जिहाद कलम के ज़रिए भी होता है। जिहाद कलम ही के ज़रिए नहीं होता बल्कि जिहाद अपने नफ्स के ज़रिए भी होता है। और जिहाद बिन नफ्स को रसूल इस्लाम ने जिहाद असगर से नहीं बल्कि जिहाद अकबर से याद किया है। क्यों? इसलिए कि जो जिहाद बिन नफ्स में कामयाब हो जाता है वो हर मार्के में शेर की तरह बढ़ता है, लेकिन जो जिहाद बिन नफ्स में नाकाम हो जाता है वो मुकाबले पे जाने वाले अली को ये कह के रोकता है, या अली आप इसके मुकाबले पे न जाएं। ये अम्र इब्ने अब्दे है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो जिहाद बिन नफ्स में कामयाब हो जाता है उसका सर शजरो हजर के सामने नहीं झुकता बल्कि कायनात की हर शय उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहती हुई नज़र आती है। जो जिहाद बिन नफ्स में कामयाब हो जाता है वो खादिमे कायनात नहीं बल्कि मखदूमे कायनात बनकर ज़िंदगी गुजारता है। उसकी सारी ज़िंदगी इलाही रंग में ढली हुई होती है, माबूद के साँचे में ढली हुई होती है। उसका गम भी अल्लाह के लिए होता है, उसका गम भी अल्लाह के लिए होता है, उसकी दोस्ती भी अल्लाह के लिए होती है, उसकी जंग भी अल्लाह के लिए होती है, उसकी सुलह भी अल्लाह के लिए होती है। वो अगर सोता है तो उसका सोना भी अल्लाह के लिए होता है। लफ्ज़ बदल दो, उसकी सुबह हयात भी अल्लाह के लिए होती है और शाम ज़िंदगी भी अल्लाह के लिए होती है। एक सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सारी बातों को छोड़ रहा हूँ। तीसरे नंबर पर अल्लाह ने जो मेयार इज़्ज़त बताया है वो ईमान को बताया है। इरशाद इलाही है, अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिकन ला यस्तऊन। क्या ईमान लाने वाले और ईमान न लाने वाले बराबर हो सकते हैं? कल ला यस्तऊन, कभी भी बराबर नहीं हो सकते। लेकिन याद रखिए, मौलाए कायनात की हयात तय्यबा का जब मुताला आप करेंगे और उनकी ज़िंदगी को जब पढ़ेंगे तो उन्होंने नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया है, ईमान के मौला ने दराजात बताए हैं, ईमान की कैटेगरी बताई है। सबसे पहले ईमान का दर्जा यह है इक़रारुम बिल्लिसान, ज़बान से कलमे इस्लाम को पढ़ना। और फिर मौला फरमाते हैं ईमान का इससे भी बुलंद दर्जा ये है जो कुछ ज़बान से कह रहा है उसे दिल की गहराई और गहराई से माने और कबूल करे। फिर मौला फरमाते हैं ईमान का इससे बुलंद दर्जा ये है अल्लाह ने इंसान के ऊपर जिस चीज़ को वाजिब करार दिया है इंसान का दामने हयात उससे छूटने न पाए। और फिर मौला फरमाते हैं ईमान का इससे ही बुलंद दर्जा ये है अल्लाह ने इंसान को जिन मुहर्रमात से रोका है इंसान उन मुहर्रमात के करीब न जाए, अपने दामने हयात को उससे बचाए रखे। फिर मौला फरमाते हैं ईमान का इससे बुलंद दर्जा यह है कि इंसान खुशनुदी परवरदिगार के लिए मकरूह काम को भी छोड़ दे। फिर मौला फरमाते हैं ईमान का इससे ही बुलंद दर्जा यह है कि इंसान रज़ा इलाही के लिए मकरूही को नहीं बल्कि मुबाह काम को भी छोड़ दे। जब ज़िंदगी इस स्टेज तक पहुँच जाती है और ईमान इस मरहले तक पहुंच जाता है तो फिर इंसान का कोई भी अमल अपनी भलाई के लिए नहीं होता है बल्कि उसका हर एक अमल रज़ा इलाही के साँचे में ढला हुआ होता है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंसान का कोई भी अमल अपनी ज़ात की भलाई के लिए नहीं होता है बल्कि उसका हर एक अमल रज़ाए परवरदिगार के लिए होता है। और याद रखिए
हमारे लिए जन्नत कोई बड़ी बात नहीं है। और अली ने ये जो सजदे किए हैं, अली जो रात रात भर जाग के इबादत किया करते थे, अली जो रोटियां तकसीम करते थे, अली जो यतीम नवाजी करते थे, अली जो गरीब नवाजी करते थे, जन्नत के लिए नहीं, जन्नत से बड़ी एक और चीज़ है, वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, सबसे बड़ी चीज़ है रिज़ाए इलाही, खुशनुदिए परवरदिगार। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वालों। बस अज़ीज़ान गिरामी, आखिरी बात की तरफ मैं आ रहा हूँ, आप हज़रात की खिदमत में है। मेयार इज़्ज़त जो अल्लाह ने एक और बताया है वो ये है, खौफ इलाही को बताया है, तक़वे इलाही, खशियत रब। इरशाद इलाही है सूरह मुबारक हुजरात में, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक मुकर्रम वही है, मोहतरम वही है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा खौफ परवरदिगार पाया जाता हो। मुझे इंसाफ से बताइए, जिसने मिंबर से ये ऐलान किया हो तुम्हें जो कुछ पूछना है पूछ लो, कबल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं, उससे बड़ा आलिम कौन होगा और उससे बड़ा मुजाहिद मुखलिस कौन होगा, जिसे रसूलों के सरदार ने जिसकी एक ज़रबत को सकलैन की इबादत पे भारी करार दिया है, उससे बड़ा साहिब ईमान कौन होगा जिसे रसूल ने कुल्ले ईमान करार दिया हो। और आज 1400 साल गुजरने के बाद मुअज्जिन अज़ान में जिसे इमामुल मुत्तकीन कह के आवाज़ देता है, उससे बड़ा साहिब तक़वा कौन होगा, उससे बड़ा मुत्तकी कौन होगा। और किरदार इमाम की यही पाकीज़गी थी, इमाम की सीरत की यही पाकीज़गी थी कि माल पाने वाले नहीं बल्कि तलवार से ज़ख्म खाने वाले भी अज़मत इमाम की गवाही देते थे, इमाम के किरदार का कलमा पढ़ा करते थे। मौलाना ग़ुलाम अस्करी साहब अल्लाह मक़ामहू इस नुक्ते को बहुत अच्छी तरह पढ़ा करते थे। वो फरमाया करते थे कि एक इंसान ने मौला के पीरियड में चोरी की और जब चोर को गिरफ्तार करके खिदमत इमाम में लाया गया है, मौला पूछ रहे हैं तुमने चोरी की है, उसे अब तो बयान बदल देना चाहिए जैसे हमारे यहाँ बयान बदल जाता है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक इससे बेहतर सलवात पढ़ दीजिए आप हज़रात। चोर को गिरफ्तार करके इमाम आदिल की बारगाह में लाया गया है, मौला पूछते हैं तुमने चोरी की है, अब तो उसे बयान बदल देना चाहिए। फिर पूछते हैं तुमने चोरी की है। 3 बार इकरार लेने के बाद जब उसने जवाब हाँ में दिया है तो मौला ने फरमाया है चूंकि तूने चोरी की है लिहाजा एक इमाम आदिल की हैसियत से अब मेरे ऊपर लाजिम हो गया है तुझे सज़ा दी जाए। चुनांच उसकी उंगलियां कट गई और जब उसकी उंगलियां कट गई तो जितनी ज़्यादा तेज़ उसके हाथों से उसकी उंगलियों से खून बह रहा है, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ वो अली के फ़ज़ाइल बयान कर रहा है, वो अली के कमालात को बयान कर रहा है, अली के किरदार का कलमा पढ़ रहा है। एक टेढ़ी बोलने वाले ने टेढ़ी बोली, नौजवान तेरी अक्ल पर अफसोस है, अरे अली ने तेरा हाथ काट दिया, तू उन्हीं के फ़ज़ाइल बयान कर रहा है, ये सुनना था। जवान के चेहरे का रंग बदला, कहा खामोश हो जा, मैं वो कह रहा हूँ जिसका मेरा इमाम हकदार है और मेरे साथ इमाम ने वो किया है जिसका मैं हकदार था। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। मैंने कहा किरदार तलवार से जख्म खाने वाले भी अज़मत इमाम की गवाही देते थे। आखिरी जुमले हैं, मैं मसाइब तक आना चाहता हूँ। मौलाए कायनात का सबसे बदतरीन दुश्मन अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, जब अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार करके इमाम आदिल की बारगाह में लाया गया है तो एक मर्तबा इमाम ने सरापा इब्ने मुलजिम को देखा। इब्ने मुलजिम को देखने के बाद ये पूछा, ए इब्ने मुलजिम सिर्फ इतना बता दे, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम न था? तवज्जो करें, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम न था? एक मर्तबा इब्ने मुलजिम कहता है, या अली मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, आप मासूम हैं, आप बेगुनाह हैं, आपके दामने हयात पर
गुनाह का कोई धब्बा नहीं है। जैसे ही इब्ने मुलजिम ये कह के रुका, इमाम ने सुबह क़यामत तक के लिए इंसानियत को पुकार के कहा, अय्युहन्नास, ए लोगो, हमारे किरदार की पाकीज़गी का अंदाज़ा करो, हमारे कैरेक्टर को पहचानो। हमारे कातिल के अंदर ये तो वलवला पाया जाता है, हमारे सर पर तलवार लगा दे, लेकिन उसके अंदर ये हिम्मत नहीं है हमारे दामने किरदार पर गुनाह का कोई धब्बा लगा दे। एक सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। करबला में इमाम दुश्मनों से यही मालूम कर रहे थे, क्या मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम करार दिया है या हराम मोहम्मदी को हलाल करार दिया है। लोग ये कह रहे थे, ऐ हुसैन, आपने कुछ नहीं कहा है। वैसे ही हुसैन ने सुबह क़यामत तक के लिए इंसानियत को पुकार के कहा, ये मेरे सरोतन में जुदाई तो कर सकते हैं, ये मेरे सरोतन में जुदाई तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे दामने हयात पर कोई गुनाह का धब्बा नहीं लगा सकते। बस अजीज़ान गिरामी, मैंने मजलिस को ख़त्म कर दिया। मसाइब ये है, मुझसे मसाइब के लिए कहा गया है, आप अली अकबर के मसाइब पढ़िएगा। और इसी तमाम चीज़ों को बचाने के लिए हुसैन ने करबला के चटियल मैदान में अजीम कुर्बानी का अजीम नजराना बारगाह परवरदिगार में पेश किया है। ऐसी अजीम कुर्बानी करबला के चटियल मैदान में सरकार सैयदुश्शुहदा ने अपने असहाबे बावफ़ा और अक़रबा के साथ पेश किया है, जिसकी मिसाल न मिल सकती है न आइंदा कभी मिल सकेगी। ये अज़ीज़ान गिरामी हुसैन इब्न अली का एजाज़ है और ये उनकी कुर्बानी का नतीजा है। इस्लाम में जो कुछ बचा है सब इसका सेहरा हुसैन इब्न अली को जाता है। चुनांच जब असहाबे बावफ़ा काम आ गए, जब अक़रबा की बारी आई है, अक़रबा में सबसे पहले अपने लाल अली अकबर को भेजा है। ये जुमला कहा है, तक़द्दम या वलदी, ए मेरे लाल आगे बढ़ो, ए मेरे लाल आगे बढ़ो। हाँ अज़ादारो, यहीं पर छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ से पूछा गया था, मौला से सवाल हुआ था, एक बाप की आखिरी ख्वाहिश क्या होती है, एक बाप की आखिरी तमन्ना क्या होती है। तो इमाम आलिया मुक़ाम इरशाद फरमाते हैं, एक बाप की आखिरी ख्वाहिश होती है कि उसका जवान बेटा जब उसका आखिरी वक्त हो तो मौजूद रहे। लेकिन हाय रे करबला में सरकार सैयदुश्शुहदा से एक जवान बेटा जो हम शक्ल पैगंबर है, जो हम शबीह पैगंबर है, मरने की रज़ा तलब कर रहा है। ए बाबा, मुझे मरने की रज़ा दे दीजिए, ए बाबा मुझे मैदान की तरफ रुख़सत कीजिए, मैं सारी बातों को छोड़ रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, ये करबला का वो अज़ीम मुजाहिद है। अब तक इमाम हुसैन ने जिसे भी रुख़सत किया है, करबला में जिसे भी रुख़सत किया है, जिसे भी खुदा हाफिज़ कहा है, कभी अल्लाह को गवाह नहीं बनाया है, खुदा को गवाह नहीं बनाया है। लेकिन जब हम शक्ल पैगंबर को रुख़सत कर रहे थे तो खुदा को गवाह करके रह रहे थे। ए परवरदिगार, गवाह रहना, अब मुझसे मेरा वो फर्दन जुदा हो रहा है जो सूरत में सीरत में तेरे रसूल से मुशाबे था। ए परवरदिगार, जब मैं तेरे रसूल की ज़ियारत का मुश्ताक होता था तो अपने लाल अली अकबर को देख लिया करता था। अज़ादारो, रुख़सत करते करते हुसैन अपने जवान फर्जंद से एक जुमला कहते हैं, ए बेटा जा तो रहे हो, लेकिन जब तक सामना रहे ज़ईफ़ बाप को मुड़ मुड़ के देखते रहना। अली अकबर थोड़ी दूर चले थे, क्या देखा, अरे ज़ईफ़ बाप कमर पे हाथ रखे हुए चला रहा है। ए बाबा,
आपने तो मुझे रुखसत कर दिया था, इस वक्त पीछे पीछे क्यों आ रहे? मर्तबा अली अकबर इमाम हुसैन ने कहा, ए लाल अली अकबर, काश तुम साहिब औलाद होते तो सोचते और समझते इस वक्त हुसैन के दिल पर क्या गुजर रही है। अजरुकुम रब्बुकुम जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, अल्लाह इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल फरमाए। और 72 ताबूत में जिसने भी धामे दरमे कदम सुखने हिस्सा लिया है, परवरदिगार सभी की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। रो लीजिए, दिल खोल के रो लीजिए, रोने में कमी न कीजिएगा। पता नहीं हम में से अगले बरस कौन ज़िंदा हो और कौन ज़िंदा न हो। हाँ अज़ादारो, इमाम ने रुखसत किया। रिवायत ये बताती है जब अली अकबर मसरूफ़ जंग थे तो हुसैन एक टीले से अली अकबर की जंग देख रहे थे। इधर उम्मे लैला दरे खैमा से अपने वालियो वारिस पे नज़र जमाए हुए थी। एक मर्तबा हुसैन के चेहरे का रंग बदला। उम्मे लैला ने कहा, ए मेरे वालियो वारिस, मेरे बच्चे की खैर तो है? कहा नहीं, अरे एक नामी गिरामी पहलवान मुकाबले पे आ गया है, जाओ बेटे के हक में दुआ करो, इसलिए कि मैंने नाना से सुना है अरे माँ की दुआ बेटे के हक में जल्दी कबूल होती है। उम्मे लैला ने तमाम बीवियों को जमा किया। जमा करने के बाद कहा, ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले परवरदिगार, मेरे लाल अली अकबर को मुझसे मिला दे। रिवायत कहती है अभी उम्मे लैला के ज़बान के दहने मुबारक से निकले हुए जुमले ना तमाम थे और दुआ कबूल हुई। अली अकबर मैदान से वापस आए। मैदान से आने के बाद एक जुमला कहते हैं, बाबा एक कतरे आम मिल जाए। सोचिए अली अकबर की उम्र 18 बरस है और 18 बरस में अपने बाबा से अली अकबर ने किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया है, लेकिन मैदान से वापस आने के बाद एक चीज़ मांग रहे हैं, एक मुतालबा है, बाबा एक कतरे आम मिल जाए तो मैं इन जालिमों को बता दूं। हुसैन ने कहा, लाल पानी नहीं है, ये अंगुश्तरी अपने दहन में रख लो, दादा जामे कौसर से सैराब करेंगे। लो अज़ादारो, दोबारा अली अकबर मैदान में जाते हैं, लेकिन 3 दिन का भूखा प्यासा मुजाहिद कब तक लड़ता? शौक़े जिहाद में जिहाद करता जा रहा है, शौक़े जिहाद में जिहाद करता जा रहा है। अरे जिहाद करते करते एक मर्तबा सिनान इब्ने अनस ने छुपके कैसा नेज़ा मारा कि नेज़ा अली अकबर के कलेजे में पैवस्त हो गया। बेटे ने कहा, बाबा सलाम आखिर कबूल कीजिए। 57 बरस का दईफ बाप गिरता पड़ता अली अकबर के सिराने पहुंचता है। जबान पर यही जुमला है, या अली मुझे नहीं मालूम नजफ के अली को पुकार रहे थे या करबला के अली अकबर को पुकार रहे थे, और ये मरसिया था, या बुनैया अला दुनिया बाद कलफा। ए लाल अली अकबर, तुम्हारे बाद इस जिंदगाने दुनिया पे खाक है। ए लाल अली अकबर, आवाज़ देते रहो ताकि तुम्हारी आवाज़ के सहारे तुम्हारा दईफ बात तुम तक पहुँचे। जब पहुँचे तो क्या देखा? जवान बेटा है, खून में एड़िया रगड़ रहा है, अपना एक हाथ सीने पे रखे हुए है। हुसैन पूछते, मेरे लाल अली अकबर, ये अपना हाथ सीने पे क्यों रखे हुए हो? कहे, बाबा सीने में नैज़े की यानी दराई है, जिससे बड़ी तकलीफ हो रही है कि वह करबला के चटियल मैदान में हुसैन दो दानू हो के बैठ जाते हैं और चाहते हैं
अली अकबर के सीने से नैदे की अनी निकालें। एक मर्तबा अंबिया का मजमा सिमट के करबला के चटियल मैदान में आ गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा आगे बढ़े, मेरे लाल हुसैन मेरे सब्र का जौहर दिखा दो। अली आगे बढ़े, मेरी शुजाअत के जौहर को दिखा दो। माँ आगे बढ़ी, ए लाल मेरे शीर का असर दिखला दो। इमाम हसन मुश्तबा आगे बढ़े, भैया मेरे सब्र की ताकत को दिखा दो। आस्तीन को उल्टा, अरे कई झटके दिए, नैदा नहीं निकला। ए बाबा, अरे दोगलियों से दरे खैबर को उखाड़ना बहुत आसान था बाबा, लेकिन जवान के सीने से नैदे की अनी निकालना ये बहुत दुश्वार गुजार मरहला है। कई झटके दिए, एक मर्तबा अली कह के जो नैदा निकाला, अरे नैदे के साथ अली अकबर का कलेजा बाहर आ गया। जवान बेटा उसने कहा, बाबा आप मेरी तरफ से मुंह फेर लीजिए, इसलिए कि सुनता हूँ जवान का दाम बड़ी मुश्किल से निकलता है। इमाम ने मुंह फेरा, अली अकबर की रूह कफ़स हुंसुरी से परवाज़ कर। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइ व तस्लीम।